आइए साथियों शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर देख रहे हैं चित्र, इसी के बारे में पढ़ना है हमको, इसी का सिस्टम पढ़ना है पूरा। गजब का वीडियो होगा, ना लजाएंगे न शर्माएंगे, सीधे सीधे दिमाग में घुसाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर है एक एक चीज एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका नाम जानना अति आवश्यक है कि सबका नाम क्या है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे जब उसका नाम जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो चीज देख रहे हैं, सबसे इसका मेन पार्ट जो होता है साथियों, जो कि ये लटका रहता है, तो वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। और है अधिवृषण। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है क्या है? अधिवृषण। यहां पर देख रहे हैं साथियों, टेस्टिस के ऊपर एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधिवृषण। इंग्लिश में बोलते हैं साथियों एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस याद करना है, दिमाग बैठाओगे तभी याद होगा। ठीक है, और जो आप दिख रही है जो जिसमें रहता है साथियों, इसे बोलते हैं अंडकोश थैली, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो तीन चीज इनको जान गए। एक क्या हो गया, इनका क्या काम है बताते हैं। तो सबसे पहला काम है टेस्टिस का काम। ये जो देख रहे हैं टेस्टिस माने टेस्ट करने वाला, जो देखता है कि मेडिकल में टेस्ट करता है पकड़ पकड़ के, तो टेस्टिस उसका नाम है टेस्टिस। ठीक है, पकड़ के टेस्ट करता है तो टेस्टिस। ठीक है, कितने होते हैं साथियों? तो 2 होते हैं। अब इनका कार्य होता है, आप जानते हैं स्पर्म बनना। तो स्पर्म की क्रिया, स्पर्म कहाँ बनता है? तो यहीं पर बनता है टेस्टिस के द्वारा, यही बनाता है स्पर्म। क्या बनाता है? स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, ठीक है, इसका काम बनाना होता है। दूसरा काम है अधिवृषण। इसका काम होता है साथियों स्पर्म को परिपक्व करना, थोड़ा सा मजबूत बनाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां पर बनने के बाद यहां जाता है और यहां पर जाने के बाद मजबूत बनता है स्पर्म। ठीक है, यहां पर बनने के बाद दूसरा चीज है, आप देख रहे हैं साथियों अंडकोश थैली। इसका क्या काम है? ये क्या है, शरीर के बाहर होती है। कहाँ होती है? शरीर के बाहर होती है, तापमान मेंटेन करने के लिए। क्योंकि इसका तापमान साथियों शरीर के तापमान से 2 से 3 सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी यह स्पर्म को बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। देखे होंगे ठंडी के दिन में सिकुड़ जाता है, तो तापमान जब कम हो जाता है ना, तो शरीर के साथ सट के तापमान अपना बढ़ा लेता है और गर्मी में झूल जाता है बाबू। तो क्या होता है, तापमान अधिक होता है तो अपने तापमान को कम कर लेता है। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब है साथियों, इसके बाद चीज आप देख रहे हैं स्पर्म बना, यहाँ गया, यहाँ पर अच्छा हो गया, परिपक्व हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो नली जा रही है, ये वाली नली, इस नली को बोलते हैं साथियों शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका, जिसका नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नली आप देख रहे हैं, इससे क्या है, स्पर्म जाता है। कहां पर जाता है साथियों? तो शुक्राशय में जाता है। यहाँ पर क्या, शुक्राशय, यहीं पर शुक्राशय होता है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाते हैं, यह है शुक्राशय। ठीक है, यहां बनने के बाद ये नली से देख रहे हैं कहां जा रहा है, शुक्राशय के द्वारा शुक्राशय में गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्पर्म शुक्राणु बना। ठीक है, यहां से होते हुए शुक्रवाहिका नलिका के होते हुए कहां गया, शुक्राशय में पहुंच गया। यहां पर साथियों शुक्राशय में जाने के बाद क्या बनता है साथियों, यह जो है आपका जो स्पर्म है साथियों वीर्य के रूप में बन जाता है। मतलब यहां पर यह जाने के बाद इसमें जो है कुछ लिक्विड मिल जाते हैं, पानी जैसे। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। और साथ ही में इसमें जो है साथियों इसको भोजन मिल जाता है। भोजन में क्या मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है। सबको पढ़ेंगे एक एक करके, पहले हम बता देते हैं। तो यहाँ पर इसको भोजन मिल गया, अच्छा खासा मजबूत हो गया। इसके पास क्या आ गई, पूछ आ गई। पूछ यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर क्या बन गया, पूछ बन गया। अब है साथियों यहाँ पर जो चीज, ये चीज देख रहे हैं, इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। अब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझते हैं। जो ये चीज देख रहे हैं साथियों, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये ग्रंथि जो है साथियों इसको क्या करती है, एक स्पीड प्रदान करती है। क्या करती है, स्पीड प्रदान करती है, जिससे वो तेजी से भाग सके।
ठीक है, ये क्या करती है, स्पीड प्रदान करती है इसको। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर क्या है, वह वीर्य बन जाता है। अब है साथियों जो ऊपर चीजें देख रहे हैं इसको लिखा है ब्लेंडर, जिसे बोलते हैं आपका हिंदी में बोलते हैं साथियों, आपको हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। जहां पर मूत्राशय आके इकट्ठा रहता है उसे बोलते हैं मूत्राशय ब्लेंडर। ठीक है, याद रहेगा, ब्लेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब है साथियों ये किसके नीचे होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, तो मूत्राशय के ठीक नीचे होती है। मूत्राशय के ठीक नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है, तो मूत्राशय के नीचे होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि लिखा है प्रोस्टेट, तो प्रो माने क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, स्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट दिमाग में बैठाओगे याद रहेगा। अब इसका काम क्या है साथियों, अभी बता देते हैं आपको, स्पीड प्रदान करना। दूसरा काम है साथियों, मान लो यहां पर है, यहां पर क्या है आपका मूत्राशय है, और यहां पर क्या है आप देख रहे हैं साथियों शुक्राशय। क्या है, शुक्राशय। क्या है, शुक्राशय। तो इन दोनों का एक नली आके जुड़ी है, फिर यहां से एक नली निकली है, तो पेशाब निकलेगा इस नली के माध्यम से कि वीर्य निकलेगा इस माध्यम से, यही आपको एक जो है गेट का काम करती है। ये कौन निकलेगा, नहीं तो देखते हैं साथियों यदि ये खराब हो गई ना तो साथ में पेशाब के साथ साथ वीर्य भी निकल जाता है, किसी किसी का पेशाब के साथ साथ रोग होता है। ठीक है, यदि ये खराब हो जाती है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर रोकने का काम करती है कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, पेशाब को जाना है तो खुल जाएगी कि बाबू जाओ, सरक जाओ। ठीक है, और यहाँ पर है ये जो है वीर्य निकलना होता है तो ये इसको बंद करेगी और इसको माध्यम से निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है साथियों जिसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में यूरेथरा। क्या है, यूरिन से यूरेथरा। ठीक है, इसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। यही नली है, इसके माध्यम से आपका वीर्य भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है। तो इतना चीज जाने। ठीक है, यहाँ पर देखें मूत्र नलिका, ये क्या है, मूत्र नलिका है साथियों, जो कि यहाँ पर किडनी होता है उससे यहाँ पर मूत्राशय में मूत्र आता है। ठीक है, ठीक है, कुछ समझ में आया। आइए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो पूरा दिमाग में छप जाएगा, मतलब आपको बता दिए हैं कि क्या क्या होता है। इसे बोलते हैं साथियों पेनिस, जिसे लिंग बोलते हैं। यहाँ पर है बोन, हड्डी है तो जांग की, यह मूत्राशय हो ही गया। वीर्य पुटिका क्या यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये छोटी छोटी चीज दिख रही हैं इसे बोलते हैं वीर्य पुटिका। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, वीर्य पुटिका बोलते हैं साथियों। अब है आप देख रहे हैं इतना चीज, इतना ही है, अब इसी को पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यौन अवस्था, यौन प्रारंभ अवस्था कब से होती है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों में प्रजननी अंग जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और यह प्रजनन के काबिल हो जाते हैं, उसे बोलते हैं यौन अवस्था, जिसमें साथियों फीमेल, ठीक है, फीमेल माने क्या होता है, औरत, मतलब बच्चियां, लड़कियां, इनका जो है एज है न्यूनतम जो है 10 वर्ष से 13 वर्ष दिया गया है, जबकि पुरुषों में, मेल में 12 से 14 वर्ष या 11 से 18 कहिए या 12 से 14 कहिए। ठीक है, कहीं कहीं ये भी किताब में दिखेगा आपको, कहीं कहीं ये भी दिखेगा। ठीक है, तो 12 से 14 या 11 से 18। ठीक है, ये चीज है, न्यूनतम आयु है। ठीक है, अधिकतम आयु शुक्राणु बनने का क्या होता है साथियों, तो फीमेल में 50 वर्ष तक, अधिकतम 50 वर्ष तक शुक्राणु बनेंगे, और मेल में जो है पुरुष में 60 से 65 वर्ष तक बनेंगे। आप जानते हैं ये बुढ़वा शुक्राणु अधिक बनता है तो पगलाए रहते हैं, आप देखे होंगे जाके नाच देखते रहते हैं। ठीक है, वहां पर उनको, आपको आयासी उनकी समझ में आती है। आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिमाग लगाइएगा, क्या कहता है कि मनुष्य का प्राथमिक यौन अंग क्या होता है, बताइएगा। पहला मनुष्य का जो है प्राथमिक यौन अंग कौन सा है बाबू, बताओ। इसमें से प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या, वृषण है क्या, वास डिफरेंस जिसे क्या बोलते हैं, वही है शुक्रवाहिना नलिका। ठीक है, और वर पुटिका, इनमें से क्या ऑप्शन में से सही हो सकता है, बता दो भैया। तो आपका वृषण, टेस्टिस जिसे बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं बाबू,
टेस्ट करते हैं, यही होता है गोल गोल दूसरा। तो इसको साथियों प्राथमिक यौन अंग है। ये नहीं रहेगा ना तो कौनो काम के नहीं रहोगे, कौनो काम के नहीं रहोगे। तो ये बहुत है, इसको बचा के रखो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब है यहाँ पर सबसे पहले वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है? जो ऊपर से जिसमें वृषण रहता है उसे क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रण किया जाता है। मतलब इसी के द्वारा, वृषण कोश के द्वारा ही तापमान को नियंत्रण किया जाता है। बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला है साथियों शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका क्या होती है इसके बारे में समझिए। जब आप वृषण को काटेंगे तो इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगी। ऐसे है, गोलका को काट देंगे बीच में से बाबू तो ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें क्या कह रहा है साथियों? टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। मतलब ये जो टेस्टिस होता है, जो आपका ये गोलका कई खंडों में क्या होता है? विभाजित होता है, जिसमें प्रत्येक लोबेस मतलब खंड, वही लाइन जो है, पतली नलिमा एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम साथियों सेमिनिफेरस ट्यूबलेस कहा जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबलेस के द्वारा ही साथियों स्पर्म शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये गोलका आप दिख रहा है, इसमें काट दिया गया है, तो ये जो नली दिख रही है साथियों, इसी को बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका है साथियों, इसी के द्वारा क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण होता है। मेल सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो यही है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में क्या बोलते हैं? वृषण। ठीक है, ये टेस्टिस है साथियों, जो इसमें गोल सा होता है टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस है, इसी में बनता है, यही का आपका टेस्टोस्टेरोन। तो इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ऐसे याद कर सकते हैं। याद नहीं होता है भैया, यहाँ पर दिमाग लगा लो। ये क्या लिखा है? टेस्टोस्टेरोन। मतलब टेस्टर जैसी किसकी संरचना पाई जाती है? बता दो भैया, इसी की पाई जाती है। ठीक है, इसी की पाई जाती है टेस्टर जैसी संरचना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? आपका पुरुष सेक्स हार्मोन है। चलिए अगला क्या है साथियों? शुक्रवाहिका। अभी बताए हैं साथियों वैस डिफरेंस, अभी बताए हैं। यहां पर देख रहे होंगे थे गोलका, इसमें से जो नली गई होती है, नली को ही बोलते हैं क्या? शुक्रवाहिका नलिका। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? ऐसी वाहिनी जो कि शुक्राणु स्पर्म का वहन करती है। मतलब इससे क्या होता है? स्पर्म जाता है। ठीक है, यह स्पर्म जाता है जो कि शुक्रवाहिनी कहा जाता है। शुक्राणुओं को शुक्राशय में तक ले जाने का कार्य करती है। मतलब कर सकते हैं साथियों कि जो टेस्टिस से शुक्राशय तक ले जाता है, यहां पर होता है शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय यहां पर ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों? शुक्रवाहिका बोलते हैं। चलिए अगला है साथियों शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स। क्या कहता है साथियों? शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है। अभी बताए हैं, यहां से गया नली के माध्यम से, यहां पर क्या है? आपका शुक्राशय है। तो शुक्राशय यहाँ पर एक थैली होती है, जिसमें क्या होता है? यहाँ पर जाने के बाद इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, शुक्राशय ब्लेंडर मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। कहाँ पर? ब्लेंडर माने यहाँ पर मूत्राशय होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मूत्राशय। इसके ठीक नीचे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और इसके बगल में जो होता है, इसी के नीचे, मूत्राशय के नीचे ही ये होता है शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय ब्लेंडर मूत्राशय के नीचे होता है। इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण होता है। फ्रुक्टोज के मिलने से वीर्य स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म। ठीक है, तो शुक्राशय यहाँ पर बना, स्पर्म बनते बनते यहाँ पर थोड़ा सा तगड़ा हुआ अधिवृषण में, इसके बाद यहाँ पर गया शुक्राशय में, यहाँ पर मिला इसमें क्या? एक लिक्विड मिल गया, इसमें तरल पदार्थ मिला, जिससे क्या हो गया साथियों? उसकी संख्या बढ़ेगी, उसका अधिक दिन तक जिंदा रह सकता है, बढ़ा। ठीक है, और साथ में इसको एनर्जी के रूप में क्या मिला? फ्रुक्टोज मिला। बोलेगा क्वेश्चन कि स्पर्म को एनर्जी के रूप में क्या मिलता है? तो फ्रुक्टोज मिलता है।
फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है? फलों से भी मिलता है, ठीक है। और इसके भी एनर्जी आपका स्पर्म जो होता है किससे लेता है? फ्रुक्टोज से ही लेता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला है साथियों आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि वीर्य के 20% भाग का निर्माण करती है। वीर्य जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि में भी जाता है, वहां पर 20% भाग का निर्माण होता है, ठीक है। यह शुक्राणुओं का पोषक व सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे है यूथरा, जिसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। यूथरा मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर मिलते हैं, आते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। अभी बता दिए हैं अभी आपको। आगे साथियों चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसको देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में गलत क्या है? बता दो। मूत्राशय के नीचे होता है। कहां पर होता है? आप देखे से साथियों, आपका यह था मूत्राशय ब्लेंडर, इसी के ठीक नीचे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका क्या है? मूत्राशय के नीचे होता है, मतलब ये क्या है? सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्राव पतला और दूधिया रंग का होता है। यह भी सही है साथियों, दूधिया रंग का होगा, देखे होंगे। अगला है अम्लीय प्राकृतिक का होता है। क्या सही है? अम्लीय प्राकृतिक का होता है भैया, बताओ कैसा होता है? क्षारी होता है, देखे होंगे, हल्का हल्का नमकीन टाइप, ठीक है, नमक जैसा दिखेगा, ठीक है। उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन जैसा होता है ना बाबू, अम्लीय नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। आगे साथियों, शुक्राणुओं की गति को बढ़ाता है। सही बात है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ाती है शुक्राणुओं की गति को। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कहता है साथियों? सिस, पेनिस जिसे बोलते हैं, यह नर का वाह जननांग होता है। बाहर निकला हुआ जननांग है, सब जानते हैं बाबू, जो कि शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं और मूत्र त्याग करने का काम करते हैं, सब जानते हैं। चलिए टेस्टोस्टेरोन ये क्या है साथियों? अभी बता दिए। यह मेल सेक्स हार्मोन है जो कि पुरुषों को यौन और उनकी विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन ही जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। जरा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा ना तो दिमाग चकरियाएगा, घूमेंगे, हाल लाल पीला हरा करेंगे बाबू, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा कम करके रखो, ठीक है। लहसुन प्याज खाने पर यही तो क्या थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा फुदकता रहता है। चलिए अगला है साथियों क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिए हैं कि मानो नरों में जो पुरुष लोग हैं बाबू, उनमें मूत्र और वीर्य के प्रवाह एक ही मार्ग से होता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ, उसे क्या कहते हैं साथियों? बताइए, इसमें से क्या ऑप्शन होगा? एग्जाम में साथियों, मेरे एएलपी का एग्जाम में दिया था साथियों, और ये क्वेश्चन आया था उस समय, और मेरे से नहीं हुआ था भाई, कहे बताएं, ठीक है। नहीं पढ़े थे बाबू उस समय, ठीक है, तो नहीं हुआ था, और इसके वजह से मैं भाई क्या बताएं आपको, 2 साल तक नीचे रहा बहुत। उसके बाद साथियों बाद में मेरा रिजल्ट हुआ इसी की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या कहता है, मूत्रवाहिनी या मूत्र मार्ग होगा, दिमाग लगा लो, तो क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्रवाहिनी नहीं होगा, मैंने यही मारा था, ठीक है। आप जानते हैं साथियों ये क्या है? आपका टेस्टिस है, ये क्या है? पेनिस है, ठीक है, पेनिस है। अब तो यहां पर एक नली जाती है साथियों, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। यही नली से क्या निकलता है? वीर्य भी निकलता है, और इसी से क्या निकलता है? आपका मूत्र भी निकलता है। तीसरी को बोलते हैं साथियों आपका मूत्र मार्ग। ये मूत्र वाहिनी क्या होती है साथियों? ये जो है किडनी से आती है और आपके ब्लेंडर मतलब मूत्राशय में जो ये नली जाती है इसे बोलते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है। तो इससे नहीं होता, किससे होता है? मूत्र मार्ग से होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बाबू। कहता है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूछ का निकलना। टेस्टोस्टेरोन आपका शरीर में काम कर रहा है, दाढ़ी मूछ निकलेगी बाबू, आवाज थोड़ा सा भारी हो जाएगा, सीने में थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होंगे, ठीक है। ये सब
यहां तक पढ़ लिए बाबू। अब शुरू होता है प्रजनन तंत्र। सबसे पहले जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है, जिसमें साथियों मानो क्या है, एक लिंगी अनसेक्सुअल प्राणी है, जो कि जीव केवल शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करते हैं, उन्हें नर कहते हैं। और जो साथियों अंडाणु मतलब अंडाणु मतलब ओभम का निर्माण करते हैं साथियों, उन्हें मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना है, ये तो सिंपल ही है, जानते भी होंगे। चलिए अगला है साथियों, मानो जो है जरायुज, ठीक है, बीबी पर्सन होते हैं, अर्थात सीधे शिशु को जन्म करते हैं। ठीक है, मतलब जरायुज क्या कहलाते हैं? जो कि अंडा न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। अंडुज क्या होते हैं? तो जंतु पहले अंडे देते हैं, फिर बाद में अंडे से क्या होते हैं? बच्चे निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं अंडुज। मतलब यहाँ पर है ओभी पर्सन। ठीक है, तो वो जो है कैसा दिख रहा है? अंडे के समान दिख रहा है, तो इससे क्या निकलेगा? अंडा से बच्चा निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर है, सिंपल है। चलिए आगे, प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जीव अकेला वंश वृद्धि करते हैं, इसमें जीव जो है अकेले वंश की वृद्धि करते हैं, जबकि लैंगिक जनन में साथियों नर और मादा दोनों जीव का आवश्यकता पड़ती है। जैसे मानो क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि नर में कौन सा जननांग होता है? तो लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा साथियों अलैंगिक जनन, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया करने के बाद ही क्या होता है? जीव बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण होता नहीं है इसमें होता है। मतलब युग्मक क्या होते हैं साथियों? अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, मेल में क्या होगा? मेल में क्या होगा भैया बताओ? शुक्राणु। फीमेल में क्या होगा? अंडाणु। चलिए अगला है, यहां पर देखते हैं प्रजनन तंत्र क्या होते हैं। ये क्या है? मेल माने आदमी, इससे निकला स्पर्म। क्या है? ये क्या है? स्पर्म है। दूसरा है साथियों फीमेल, इससे निकला ओभम, जिसे बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है, इन्हें को बोलते हैं युग्मक। मतलब शुक्राणु को भी युग्मक कह सकते हैं, अंडाणु को भी क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। जब दोनों निकले और आके यहाँ पर क्या हुआ? निषेचन की क्रिया हुई। क्या हुआ? निषेचन हुआ, मेरा मिलन हुआ, तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, इसमें घुसेगा और ये क्या होगा? निषेचन होगा, तो क्या बनेगा? युग्मक जन बनेगा। ठीक है, यहाँ से बच्चे का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, युग्म जन बन जाएगा। ठीक साथियों, आपका नर जननांग, इसके बाद पढ़ाएंगे आपको मादा जननांग। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे, इसके बारे में समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ठीक है, ये है आपके अंदर की संरचना, यही है साथियों ब्लेंडर, जिसे बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं जो ग्रंथि दिख रही है, इसके बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। नाम याद करना है, नाम जरूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूथरा, यहाँ पर दिख रहा है जो नली दिख रही है, यूथरा बोलते हैं, ये नली आती है। ठीक है, थैंक यू।